ओम शांति। तो आज बर्थडे का दिन है 39। मुरली है 19 नवंबर 1984 की। बेहद के वैराग्य वृत्ति से सिद्धियों की प्राप्ति। ठीक है, तो इस मुरली के अंदर बाबा ने एक दृश्य याद कराया। वर्तमान समय के प्रमाण, वर्तमान का मतलब है 19 नवंबर 1984। वर्तमान समय के प्रमाण बच्चों की रिजल्ट क्या रही, ये टीवी बाप दादा ने देखी। बच्चों ने इंदिरा गांधी की टीवी देखी, समय पर देखी, नॉलेज के लिए देखी, समाचार के लिए देखी। इसमें कोई अर्जा नहीं है, लेकिन क्या हुआ क्या होगा इस रूप से नहीं देखना। नॉलेजफुल बन हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। तो बाबा ने समाचार देखने के लिए मना नहीं किया। दुनिया में क्या चल रहा है देखो, समय पर देखो, नॉलेज के लिए देखो। लेकिन सब कुछ देखते हुए भी बाबा ने कहा क्या नहीं खराब होनी चाहिए, स्थिति नहीं खराब होनी चाहिए कि अरे अब क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने, बच्चे तो ये वाली टीवी देख रहे थे और सोच रहे थे क्या होगा कैसे होगा। बाबा बच्चों की टीवी देख रहे थे और बच्चों के बाबा ने अनेक रमणीक दृश्य देखे और 3 प्रकार के रिजल्ट देखी। ध्यान देना, एक थे, दूसरे थे, तीसरे थे। 3 प्रकार के रिजल्ट बाबा ने देखी। एक थे चलते चलते अलबेलेपन की नींद में सोए हुए, 190 नंबर पेज। चलते चलते अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं। जैसे कोई जोर से आवाज होता है और कोई हिलाता है तो सोया हुआ भी जाग जाता है। लेकिन क्या हुआ, इस संकल्प से कुछ समय तो जागे और फिर धीरे धीरे वही अलबेलेपन की नींद। तो ये तो होता ही है, इस चादर को ओढ़ करके सो जाते हैं। कौन सी चादर, कि ये तो होता ही है। अभी तो रिहर्सल है, फाइनल तो आगे होगा। इससे और मुंह तक चादर ओढ़ ली। ये बाबा के बच्चे हैं। 1984 के अंदर जो दंगे हंगामे सब कुछ हुए थे देश के अंदर, तो एकदम से न्यूज आई तो एकदम से हिले, जागे, सोए हुए सारे ब्राह्मण जाग गए। लेकिन बाबा ने क्या बोला, धीरे धीरे कि भैया पुरुषार्थ करें, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। धीरे धीरे फिर क्या सोचते आ रहे, ये तो फिर रिहर्सल है, अभी कौन सा फाइनल है। ये तो बाबा ने कहा ऐसा होता ही रहता है। ऐसे अलबेलेपन की चद्दर मुंह तक लेकर के फिर से सो गए कि कर तो रहे हैं पुरुषार्थ, हो तो रहा है पुरुषार्थ। दूसरे प्रकार के बाबा ने रिजल्ट देखी, आलस्य की नींद में सोए हुए थे। ठीक है, ये थे अलबेलेपन की नींद में और ये थे आलस्य की नींद में। ये तो सब होना ही था, वही हुआ। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं और आगे भी कर ही लेंगे। संगम युग में तो पुरुषार्थ ही करना है। कुछ किया है, कुछ आगे कर लेंगे। दूसरों को जगा कर देखते रहते हैं दूसरे को जाग जाग के देखते रहते हैं। मधुबन में कईयों की ये हालात होती है। अमृत वेले सुबह जल्दी उठना है, उठे ही हुए हैं लेकिन बिस्तरे से नहीं निकल रहे, क्योंकि पास वाले तो सारे ये जागे तो मैं भी जाग जाऊं। अनुभव किया होगा। उठे ही हुए बाबा को याद कर रहे हैं। एक बार किसी माता ने किसी को, बहन को बोला, कह रहे आप अमृत वेले उठे नहीं, उठो ना। तो चलो फिर, वो कहती मैं तो उठी हुई हूँ। सोए हुए और कहने मैं तो उठी हुई हूँ। ऐसा ही तो होता है, क्लास में किसी को नींद आ जाए और उसको बोलो कि क्लास में नहीं सोना, जाग। वो कहते मैं जागी तो रही हूँ, बाबा की याद में आंखें बंद की थी मैंने तो। बाद में किसी को शिकायत करते कि मेरे को तो अमृत वेले उठाए नहीं, तो वो पास वाली के आप उठाए ना मेरे सामने, वो चुप हो गए। तो बाबा ने कहा दूसरों को जगा कर, ममता बहन उस समय वही थे ना, दूसरों को जगा करके देखते रहेंगे। जैसे चादर मुंह से निकाल दो, जैसे चादर मुंह से निकाल एक दो को देखते रहते हैं ना, सोए हुए को। जो नामी ग्रामी है वो भी तो इतना ही रफ्तार से चल रहे हैं। यहाँ पर हम कैसे सोए रहते हैं कि ये जो नामी ग्रामी है भाई, इतने सालों से जुड़े हुए हैं, ये तो यहाँ पर इतना देते हैं, ये तो यहाँ पर इतना करते हैं, ये तो दीदी के साथ साथ रहते हैं, ये इतनी स्पीड से चल रहे हैं, हम भी तो इतना ही चल रहे हैं।
ऐसे दूसरों की कमजोरियां देख फॉलो फादर करने के बजाय सिस्टर ब्रदर्स को फॉलो करने लग जाते हैं। उनकी कमजोरियों को फॉलो करते हैं कि वो सोए हुए हैं तो मैं भी सोई रहूं, वो ऐसे चल रहे हैं तो मैं भी चलती रहूं। ऐसे संकल्प करने वाले आलस्य की नींद में सोए हुए, वो भी जागे जरूर। 1984 के समय उमंग उत्साह के आधार से आलस्य की नींद को कईयों ने त्याग भी दिया, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे कदम भी बढ़ाया, हलचल ने हिलाया और आगे बढ़े। लेकिन आलस्य के संस्कार बीच बीच में फिर भी अपनी तरफ खींचते रहते, फिर भी हलचल ने हिलाया, आगे बढ़ाया। तीसरे थे हलचल को देख अचल रहने वाले। पहले थे अलबेलेपन, उन्होंने तो चादर को अंदर ही लेकर के बस लेटे रहे। दूसरे जागे तो सही, हिले तो सही, आगे बढ़े तो सही, उमंग उत्साह से कुछ किया तो सही। लेकिन तीसरे जो थे, बाबा ने कहा वो हलचल को देख करके अचल रहने वाले। सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और करना, सारे विश्व को शांति और शक्ति की सहायता देने वाले, साहस रखने वाले, औरों को हिम्मत दिलाने वाले ऐसे भी बच्चे देखे। जब कोविड आया था ना, कोविड, ये 1984 का तो हमें नहीं याद क्योंकि हम तो उस समय थे ही नहीं, तो हमें कुछ नहीं पता, पुराने शरीर का तो सब भूल गया होता है। लेकिन कोविड के समय तो हम सब थे ना, हम मतलब मैं अपना बता रही हूँ, हम सब थे। तो उस समय सच में ये 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। जब कोई भी विपदा, कोई भी त्रासदी दुनिया के अंदर आती है बड़े लेवल पर, तो बाबा के बच्चों में भी 3 क्वालिटी वाले बच्चे हो जाते हैं। एक ये हो जाते हैं अलबेलेपन की नींद वाले, वो जो वैसे ही नहीं कुछ कर रहे थे, कोविड आया उनको तो मजे आ गए। जो रोज नहीं जा रहे थे, उनको रोज बुलाया जा रहा था, तो अब उनको वैसे नहीं जाना था, बढ़िया था, घर पर फोन चल जाता और सब हो जाता है। वैसे उनको नहीं करना था, वैसे कुछ नहीं था, तो वो ये थे चद्दर वाले, ऊपर तक लेकर के सो गए, अलबेलेपन वाले। तो उस समय ब्राह्मण भी क्या हो गए थे, कई सारे। सूरज भाई जी की तो रोज क्लासेस आती थी, अगर किसी ने सुनी होगी, किसी को याद होगा, तो वो यही बोलते थे कि दुनिया तो सोती है जो सोती है, लेकिन ब्राह्मण भी कई सारे सो गए। और हम एक सेंटर पर गए थे, वहां के दीदी से हम मिले थे, कोई सेवा नजदीक में करने गए थे, तो सेंटर भी जाके आए थे। तो वो दीदी बता रहे थे हमारे यहाँ पे इतनी सेवाएं होती थी, ये आते थे, वो आते थे, ये होता था। लेकिन वो कहते जब से कोविड आया, कोविड के बाद से सारी की सारी सेवाएं इतनी नहीं हुई है अच्छी जो पहले होती थी। मतलब कारण, क्योंकि जो रुके थे ना कोविड में, वो पूरे के पूरे रुक ही गए। वो जो आकर के सेंटर पर ही मुरली सुनते थे, अपने अपने दीदी ने बताया, उनके पास अब एक ऑप्शन आ गया है ऑनलाइन वाला, तो वो आज तक भी इसको ही पकड़ करके बैठे हैं, जबकि ये तो हमारे पास रिवीजन का माध्यम होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरे आलस वाले बने थे, जिन्होंने सच में कोरोना आया था और अच्छा पुरुषार्थ कर लिया था, योग बढ़ा लिया था, सब अच्छा कर लिया था, हलचल में भी थे, लेकिन उन्नति अच्छी करी थी। और जो तीसरे बच्चे थे वो तो बहुत अच्छे थे, कोविड के समय भी उन्होंने क्या किया था, औरों को हिम्मत दिलाई थी, सहायता करी थी, भिन्न भिन्न सेवाओं के प्लान सोचे थे, विश्व शांति और शक्ति की मदद करी थी। हुआ था हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के कितने सारे डॉक्टर्स हैं, तो इन्होंने सब जगह जा करके सेवाएं करनी शुरू कर दी। यज्ञ के जो कितने सारे बिल्डिंग्स रूम हैं, तो वो सारे पेशेंट्स के लिए रख दिए गए। कितने सब सेवा केंद्रों से बहनों ने पैसे, सामान सब जगह पर भेजे। जो ब्रह्मा कुमारियां पैसे कहीं नहीं भेजते हैं, उन बहनों ने भी चेक बना बना करके सहयोग के लिए, सहायता के लिए मदद लोगों को दी आसपास। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे भी देखे, लेकिन शमशानी उमंग उत्साह और शमशानी तीव्र पुरुषार्थ व कमजोरियों से वैराग्य वृत्ति, इसी लहर में नहीं चलना। सदा परिस्थिति को स्वस्थिति की शक्ति से परिवर्तन करने वाले मनुष्य आत्माओं का शमशानी वैराग्य अल्पकाल के लिए बेहद का वैराग्य बनावे, ये पूर्वज आत्माओं का कर्म नहीं। समय रचना मास्टर रचता को आगे बढ़ावे, ये मास्टर रचता की कमजोरी है।
समय मुझे आगे बढ़ाए, ये किसकी कमजोरी है? हमारी कमजोरी है। आगे किसको बढ़ना है? हमें बढ़ना है। तो बाबा ने कहा आपके श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाले हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे 1984 के समय। ये टीवी बाबा ने देखी अपने बच्चों की कि इनके पुरुषार्थ में क्या ऊपर नीचे हुआ है। तो आज जो विश्व के रचयिता है अपनी श्रेष्ठ रचना को अर्थात पूर्वज आत्माओं को देख रहे हैं। विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति और शांति प्राप्त हो रही है और होनी ही है आपके द्वारा। ये विशेष सेवा करने के अभ्यासी बने हो या अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में इतने बिजी हो जो इस विशेष सेवा के लिए फुर्सत और अभ्यास कम होता है। तो कौन सी विशेष सेवा है? मैं शांति देवा, मैं पूर्वज आत्मा विश्व की आत्माओं को क्या दे रही हूँ? शांति और शक्ति दे रही हूँ, सूर्य की किरणों की तरह। बाबा ने कहा और सेवाओं में ही ज्यादा बिजी हो गए हो, इस सेवा के लिए फुर्सत नहीं मिल रही है या अभ्यास कम हो गया है। जैसा समय वैसे सेवा के स्वरूप को अपना सकते हो। अगर किसी को पानी की प्यास हो और आप बढ़िया भोजन दे दो तो क्या वो संतुष्ट होंगे? बताओ, क्या वो संतुष्ट होंगे? मनसा की शक्ति द्वारा आत्माओं को मन की शक्ति का अनुभव कराओ। ध्यान देना बाबा क्या कह रहे हैं। वाणी द्वारा कानों तक आज पहुंचता है, लेकिन वाणी के साथ मनसा शक्ति द्वारा मन तक आवाज पहुंचा सकते हो। वाणी की आवाज कहां तक पहुंचती है? कानों तक। लेकिन वाणी के साथ अगर मनसा शक्ति भी हो तो वो कहां तक पहुंचेगी? उसके मन तक पहुंचेगी। बाबा का महावाक्य है, हमेशा याद रखना, मन का आवाज मन तक पहुंचता है। मन का आवाज मन तक पहुंचता है। तो अगर किसी भी आत्मा में आपको कोई परिवर्तन देखना है, वो बहुत दुखी है, उसको सुखी करना है, तो वो केवल ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान के साथ में अपनी मनसा भी उस आत्मा के प्रति बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ बनानी पड़ेगी, तो मन का आवाज मन तक पहुंच जाएगा। बाबा ने कहा सिर्फ मुख का आवाज कान और मुख तक रह जाता, सिर्फ वाणी से वर्णन शक्ति और मन से मनन शक्ति, मगन स्वरूप की शक्ति, दोनों की प्राप्ति होती। वो सुनने वाले और वो बनने वाले बन जाते। वाणी वाले सुनने वाले बन जाते और मन वाले क्या बन जाते हैं? बनने वाले बन जाते हैं। ये अंतर होता है। तो देखो मुरली एक जैसी होती है सबके लिए, कई सुनने वाले होते हैं और कई उसे अपने जीवन की एक बड़ी सारी धारणा बना लेते हैं। जैसे जब बड़े वाले घर में एक दिन मुरली हो रही थी, पिछली गर्मियों की बात है, तो संडे की मुरली चली थी। उस संडे की एक मुरली के अंदर बाबा ने कहा था कि तुम मेरे ऊपर कर्जा चढ़ाओ, तो मुझे ये उतारना पड़ेगा। तो मुरली के जस्ट बाद में सब लोग चले गए थे, तो फिर एक माता वहां पर रुके थे आपकी हमारी क्लास के। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा था कि दीदी ये मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने कहा तुम मुझ पर कर्जा चढ़ाओ। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बाबा पर कर्जा चढ़ाए। तो वो जब कर्जा उतारेगा देगा तो उसका ब्याज भी कुछ अनोखा ही होगा, और चक्रवर्ती ब्याज तो ना जाने कितना ही क्या होगा। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया, इसलिए दीदी मैंने आज से संकल्प कर लिया कि मुझे थोड़ा थोड़ा कर्जा बाबा के ऊपर चढ़ाते रहना है। मतलब अगर हम अपने मन में ये संकल्प पक्का कर लेना कि अगर मैं 1 रुपया यज्ञ में कर रहा हूं, आधे घंटा इस शरीर से बाबा के घर की सेवा कर रहा हूं, आधे घंटा यहाँ बैठ करके यहाँ के वायुमंडल को शक्तिशाली बना रहा हूं, इसका मतलब मैं भगवान के ऊपर क्या चढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं उसके घर को पावरफुल बना रहा हूं। यहाँ कितनी दुखी आत्माएं आती है आपको मालूम है? हम सोच भी नहीं सकते हैं, उतने आत्माएं दुख के अंदर फंसी पड़ी है। मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन ब्रह्मा कुमारी क्लास होती है, वहां पर ये पहुंचते हैं। और उस क्लास को अगर हमने अशुद्ध बनाया हुआ, इधर उधर देख करके बातें कर करके ये तो ऐसा है वो तो ऐसा है, इनको तो ये इनको तो ये, तो हम भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हैं कि खुद के ऊपर चढ़ा रहे हैं? भगवान के घर देने के बजाय भगवान के घर से लेने की उम्मीद कर रहे हैं। ये दे दो ये दे दो ये दे दो, उनको ये दिया मुझे क्यों नहीं दिया?
कारण होएगा ना कोई, कुछ तो होगा कि नहीं होगा। फिर मूड खराब कर लेते हैं, फिर मूड खराब कर लेते हैं, फिर मायूस हो जाते हैं, फिर एक दो के साथ मिल करके क्या सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर भी भेदभाव होता है, यहाँ पर भी भेदभाव होता है। ये हम भगवान के ऊपर चढ़ाने आए थे कि खुद के ऊपर, भगवान को देने आए थे कि भगवान से गिफ्ट लेने आए थे? बताओ जरा, सोचो जरा। तो हमें भगवान पर कर्जा चढ़ाना, लेने की भावना नहीं रखनी। हमें बिल्कुल याद आता है कि एक चीज अगर हम खाते होते हैं, एक चीज हमको मिलती है, एक चीज हमको उपलब्ध होती है, तो अंदर से ऐसा होता है कि इतना है, हम इनका बदले में क्या करें, कैसे चुकाएं? तो वो कैसे चुका सकते हैं? ज्ञान, योग, सहयोग से, जब उनको आवश्यकता होगी। तो वो आत्मा ने ऐसा बताया। इसको कहते हैं, एक होते हैं वाणी को सुनने वाले और दूसरे होते हैं बनने वाले। इसके लिए अगर आप किसी को बनाना चाहते हो तो उसको मुख के ज्ञान के साथ साथ मन से, अच्छी भावना से करो। बाबा ने कहा अभी भारत का क्या हालचाल है? शमशानी वैराग्य है। ऐसे शमशानी वैराग्य वालों को बेहद का वैराग्य वृत्ति दिलाने के लिए पहले स्वयं के बेहद वैराग्य वृत्ति वाले बनो। औरों को वैराग्य बनाने के लिए पहले किसको वैराग्य बनना पड़ेगा? खुद को बनना पड़ेगा। अपने आप को चेक करो, कभी राग कभी वैराग दोनों में चलते हैं या सदा बेहद के वैराग्य बन करके रहते हैं? राग वैराग का मतलब योगी वियोगी का मतलब, कभी तो योगी बन जाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और कभी इतने सारे दूसरे हो जाते हैं, वो शिव बाबा इंतजार ही कर रहे हैं। और फिर रात को सोते समय कहते हैं गुड नाइट बाबा, आज तो मैं इतना बिजी थी बाबा, आपको तो आज मैंने याद ही नहीं किया। वियोगी बने कि नहीं बने? बने। और ये रात को भी गुड नाइट क्यों बोला? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस पर आ चुका है, अभ्यास हो चुका है ना इसका, तो ये हमें एक्स्ट्रा तो मेहनत की नहीं कुछ हमने। तो कभी रागी और रागी क्या, कभी राग कभी वैराग, दोनों तो चलते हैं। बेहद के वैरागी अर्थात, अब ध्यान देना, यहाँ हमारे लिए पुरुषार्थ आया है इस मुरली का, क्योंकि पुरुषार्थ तो एक ही लाइन में होता है। जैसे कल की मुरली का एक ही लाइन में पुरुषार्थ था, स्वार्थ से नहीं करना कुछ, सर्व की सेवा के अर्थ करना है सब कुछ। तो आज की मुरली का भी यही है ऐसा महावाक्य, बेहद के वैरागी अर्थात ये देह रूपी घर से भी बेघर, ये देह भी बाप की है मेरी नहीं है, इतना देह के भान से परे। बेहद के वैरागी कभी भी संस्कार स्वभाव साधन के वशीभूत नहीं होते। और आज बाबा ने एक भूत प्रेत का उदाहरण दिया। जैसे भूत आत्मा परवश और परेशान करती है, वो कभी सिर को कैसे करते हैं, हाथ को कैसे करते हैं, पैर को कैसे करते हैं, और कभी कभी तो अपना पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। ऐसी चीजें होती हैं। तो जैसे भूत आत्मा परवश और परेशान करती है, ऐसे अब ऐसे देखो, किसी भी साधन जैसे साधन है, किसी भी साधन संस्कार या स्वभाव या संपर्क के वशीभूत हो जाते हो तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते हो। बाबा ने कहा मेरे बच्चे भी कैसे बन जाते हैं? भूत की तरह। कैसे? परेशान और परवश। कभी फिर टांग उधर जाती है तो हाथ उधर जाता है, एक दिमाग उधर जाता है तो एक दिमाग इधर जाता है, कितने परेशान हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हमेशा क्या समझ करके चलो कि मैं निमित्त आधार हूं, अधीन नहीं हूं। मैं निमित्त आधार हूं, अधीन नहीं हूं। इसे कहते हैं बेहद का वैराग्य। तो बाबा ने कहा रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। जो बेहद का वैराग्य होगा ना, सदा करावनहार करा रहा है, इस मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। बाबा ने कहा जैसे हठ योग की विधियां होती है, आग पर चलते हैं, धरनी पानी से भी ऊंचा आसनधारी होकर के दिखाते हैं। बेहद वैराग्य वृत्ति वाली जो आत्मा होगी वो इसी विधि द्वारा देह भान की धरनी से ऊपर रहेगी।
माया के भिन्न भिन्न विकारों रूपी अग्नि से ऊपर रहेगी, भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के भाव से अपने को न्यारा रखेगी, उड़ता योगी होगी। तो हमें भी पानी के ऊपर चलना है, आग के ऊपर चलना है और धरती के ऊपर हवा में अपना आसन लगा करके रखना है। तो वो कैसे होगा? जब हम खुद को बेहद का वैरागी बना करके चलेंगे। मैं निमित्त आधार हूं, मैं किसी भी स्वभाव संस्कार के संपर्क वाली आत्मा के और साधनों के अधीन नहीं हूं। तो फिर हम उड़ता योगी बन जाएंगे। और ये बात याद रखना, हर बोल में निस्वार्थ भावना हो, हर कर्म में करावन हर करा रहा है, ये वाइब्रेशन सबको अनुभव हो। इसको कहा जाता है बेहद का वैरागी। बेहद का वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए और बाबापन आ जाए। घर के बच्चों बूढ़ों तक को ये बात मालूम हो कि ये काम कौन करेगा, ये नहीं बाबा करेगा। अगर कोई काम कराना है तो किसके आगे जाना पड़ेगा? बाबा। कोई जूते लेने हैं, चप्पल लेनी है, कुछ भी लेना है तो कौन दिलाएगा? तो अपनापन नहीं लाना कहीं पर भी। कौन सा पन लाना है? बाबापन। सॉरी बोलो, चलो बाबा के पास। थैंक यू बोलो, चलो बाबा के पास। कुछ चाहिए, बैठो बाबा के पास। कुछ पसंद नहीं आया, बोलो बाबा को। तो हर कर्म में अपनापन मिटाना है और बाबापन को लाना है। और फिर ये आत्मा क्या बन जाती है? दुनिया को सुख शांति देने वाला बेहद का वैरागी बन जाती है। ये आज की ये मुरली है। फिर जगदीश भाई जी से बाबा की मुलाकात है, तो वो तो आपको खुद ही पढ़नी है, तो वो सभी पढ़ लेना, ठीक है। अब इस मुरली से हमें क्या होमवर्क करना है? पहला, मुरली के 10 मुख्य पॉइंट्स आपको लिखने हैं इस पूरी मुरली के अंदर से, जगदीश भाई जी से मुलाकात तक पूरा टोटल मुरली के 10 मुख्य कौन से पॉइंट है? गोल्डन पॉइंट्स, सुनहरे पॉइंट्स जो हैं, तो वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हो सकता है ये नहीं हो सकता? सुनाओ फिर कौन कौन से पॉइंट है गोल्डन? अपनापन नहीं, बाबापन। अपनापन नहीं रखना, बाबापन रखना है। बेहद हमेशा कहाँ रहना है? बेहद में रहना है। बाबा ने कहा रमता योगी से भी ऊपर जाना है, अब तुमको उड़ता योगी बनना है। आधारभूत बनना, अधीन नहीं बनना। अधीन नहीं होना। मैं आधार हूँ, ये मुझे चला रहा है कि मैं इसे चला रही हूँ? हो तो उल्टा गया, यही मुझे चला रहा है। रिश्ते को मुझे चलाना था पर रिश्ता मुझे चला रहा है। इसलिए तो लोग बोलते हैं कि ये हमको नचा रहा है। पहले खुद नाचे तब तो नचाए, बिना नाचे कोई कैसे नचा सकता है? लेकिन जब नाचने में मजा आया तो अब जो नचा रहा है उसमें भी क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए ना। लेकिन ना नाचना है और ना ही नचाना है। संपर्क के, स्वभाव के, संस्कार के, और चौथा बाबा ने कहा साधनों के। मैं इनका आधार हूं, मैं इनके अधीन नहीं हूं। ये बहुत मुख्य पॉइंट है। और हलचल में ही अचल रहना है। विश्व सूर्य की तरह विश्व में शांति की किरणें फैलानी है। दुनिया में हंगामे सुनते हैं, बाबा ने साकार मुरली में बोला ऐसा ऐसा होने वाला जो सपने और संकल्प में भी नहीं सोचा था तुमने, वो देखोगे। बाबा ने कहा आप हम सब दुनिया वाले। उस परिस्थिति में क्या करना है हमको? अलबेलेपन की चादर ओढ़ करके सोना है कि कोई बात नहीं, अभी तो रिहर्सल चल रही है, कर लेंगे पुरुषार्थ। या फिर पास वाले को देखते रहना, बिस्तर वाला उठ गया तो मैं भी उठूं, ये करे तो मैं भी करूं। या फिर अचल रह करके उस समय भी कोविड के अंदर जो हमारे बाबा के घर सेवाएं हुई, वो तो एक अलग ही लेवल की सेवाएं थी। इतना ज्यादा पूरे दिन में बिजी रहते थे तो ये भूल भी गए थे कि बाहर कोविड भी चल रहा है। तो उस समय हम हलचल में आए कि अचल में रहें, तो ये बात है। तो बेहद का वैराग्य। और मन से नहीं, बाबा ने क्या कहा? मन से, मन का आवाज मन तक पहुंचता है। तो अगर किसी को कोई मैसेज देना है ना कि आप सुधर जाओ, तो मुंह के साथ साथ मन, और ज्यादा से ज्यादा क्या भेजना है? मन का आवाज कहना कि हे आत्मा आप बहुत अच्छे हो, हे आत्मा आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, आप शिव बाबा की छत्र छाया में हो।
मन का आवाज मन तक पहुंचता है। और जिसको पानी की जरूरत है। बाबा ने कहा समाचार देखने हैं तो देखो, समय पर देखो, पूरा दिन चला करके नहीं रखना उनको, और देखो क्या होगा, टाइम निकाल के रखो। बस ये होती है न्यूज, ये आया वो ये चल रहा है, ठीक है अब हमें ये प्रबंध करना है। बाबा ने कहा उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ऐसे समाचारों की आदत नहीं लगा देनी कि स्थिति ही सारा दिन क्या हुआ कैसे हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, ये चलता रहे। ठीक है, पानी की जरूरत है। बाबा ने कहा प्यासे को पानी पिलाओ, खाने की थाली लेकर के मत पहुंच जाओ। इसके लिए जिसको आत्मा को जो आवश्यकता है, शांति देवा बनकर, मास्टर रचता बनकर अपनी रचना को अब दो, क्योंकि संसार को अब इसकी। लेकिन दुनिया को वैराग्य दिलाने से पहले बाबा ने गोल्डन पॉइंट दिया कि स्वयं बेहद वैराग्य वृत्ति वाले पहले बनो। जो भी आपको साकार मुरली में भी सुनाया कि खुद को ही अभी तक वैराग नहीं आया, खुद की अभी तक इच्छाएं, ये रंग नहीं पहना, एक बारी ये रंग का सूट सिला लो, साड़ी ले आओ। ये सेट कभी नहीं ट्राई करके थी, आपकी बारी उनकी शादी में जाऊंगी ये वाला पहनूंगी, ये कभी स्वाद नहीं चखा, आ रे बिना लहसुन प्याज का खा करके ये भी स्वाद चखूंगी। तो ऐसी इच्छाएं अगर हमारे अंदर होंगी तो बताओ कैसे काम चलेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल गरीब सा और फटे पुराने सा बन करके रहना है। अब लोग आते हैं ना सेवा केंद्रों पर, सेंटर पर आते हैं तो कैसे उजड़ा चमन बन करके आते हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आओ एकदम टिप टॉप। आप अपने सेवा केंद्र की बहनों को देखो, वो हर दिन ऐसे बैठती है जैसे कि एक बड़ा प्रवचन करने के लिए बैठ रही है, बड़ी सारी उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हम किसके घर आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, और हम हैं कौन। मैं कहती हूँ जितनी सुंदरता दिखानी है वो सारी बाबा के घर दिखानी चाहिए या दुनिया वालों को दिखानी चाहिए। बाबा के घर दिखानी। गांव वाले लोग मेरे को कह रहे थे कि दीदी वो वीडियो बहुत अच्छी थी होली की, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी, वो कहाँ की थी, वो कहाँ की थी। तो उनको बताया वो यहीं की थी, और कहाँ की थी। मैंने गांव और शहर के अंदर बहुत सारे चेंज देख रही हूँ आजकल। एक चेंज तो इतना सुंदर मैंने देखा, वो ये है दीदी के पास आना, मतलब बाबा के घर आना, और बाबा के घर से बाबा के बच्ची का उनके पास जाना, उनके लिए एक त्योहार होता है, त्योहार। इतने सुंदर वो लोग बच्चों को चोला पजामा पहना करके रखते हैं, खुद नए नए पता नहीं कपड़े पहन करके रखते हैं, इतने सुंदर खुद को बना करके रखते हैं जैसे कोई शादी के फंक्शन के लिए वो आए हैं। कारण क्योंकि हम कितने बड़े, कितने पवित्र, कितने महान स्थान पर और कितने अच्छे त्योहार को मनाने के लिए जा रहे हैं। उनके लिए ऐसा, वो भोग के लिए भी आएंगे, गुरुवार को अगर आ जाते हैं ना तो भी ऐसे आते हैं जैसे किसी फंक्शन में आए हैं। भक्ति के अंदर ये देखा गया है। ज्ञान आते आते हमारे अंदर टू मच ज्ञान आ जाता है। एक बहन आई, मुझे बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मैं तो बोल ही देती हूँ, बोलना भी चाहिए। एक बहन आए तो वो ऐसे आकर के बैठ के, वैसे बैठा हुआ तो सब एक जैसा ही लगता है ना, वो उठ करके खड़े होके जाने लगे। उन्होंने गाउन पहना हुआ था, नाइटी, और ऊपर शॉल लेकर के आगे। उनको बोला ये क्या है, कहते मैं नहा के आई हूँ। भाइयों को हमने देखा कई कई सेंटर्स पर, वो कौन सा ट्रैक सूट होता है क्या, जो भी सूट होता है सर्दियों का, उस वाली ड्रेस के अंदर ही चले जाते हैं। इसके लिए जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश। मैं ब्राह्मण हूं तो कहाँ, फिर कहते हैं रॉयल्टी से रहना चाहिए। एक बाल इधर दूसरा इधर जा रहा है। तेल लगा के रखो, थोड़ा सा जमा करके रखो, थोड़ा सुंदर बन करके रहो। जब जल्दी नहीं उठेंगे तो ऐसे भागे भागे पहुंचेंगे। तो बताओ नाइटी के अंदर या ये आपकी जो नाइट सूट होती है भाइयों की, उसके अंदर कोई भगवान के घर आया जाता है क्या? आया जाता है? नहीं आया जाता। जो स्वेटर हम कहीं नहीं पहन करके जाते, वो स्वेटर कहाँ पहन करके आ जाते हैं? बाबा के घर, क्योंकि यहाँ कोई देख तो रहा नहीं है। जो कपड़े कहीं नहीं पहनने होते उड़े रंग वाले, वो उड़े रंग वाले कपड़े कहाँ पहन करके आ जाते? बाबा के ना, क्योंकि लाइट रंग ही तो पहनना है, रंग इसका उड़ा ही हुआ है। ये मैं आपको बातें ऐसे नहीं बोल रही हूँ और ना किसी की इंसल्ट करने के लिए बोल रही हूँ। ये बातें इसलिए बोल रही हूँ कि ये हम ही बुरे लगते हैं।
और फिर कहते हैं दीदियां हमें साथ साथ क्यों नहीं रखती? कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता, 1000 कारण होते हैं। और ये बात बिल्कुल नहीं है कि अच्छा इनको भी ऐसे चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। अगर भगवान की सेवा करनी है तो उसके अंदर रॉयल्टी, पर्सनैलिटी, प्योरिटी, शालीनता, हर्षित मुक्ता, हर चीज की अपनी अपनी नंबर मिलते हैं। बच्चों को नहीं मिलते पेपर में राइटिंग के नंबर, बढ़िया सा लिख के प्रवचन आ जाए, सही उत्तर, सही समाधान, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं है तो मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं उसको भी। तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बस हमने तो कर ली है। तो बेहद का वैराग्य जब हमारे अंदर आएगा तभी हम औरों में रहेंगे। और वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जितनी ज्यादा हमको दिखानी है अपनी निचाई वो सारी हम भगवान के घर दिखाएं, नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर भगवान तथा वो तो जैसे हालत में देखेगा वो तथास्तु कर देगा, ये इतने ही है। नहीं नहीं, जैसे हम उस दुनिया में उस कपड़े के लिए खर्चा करते हैं, भगवान की ड्रेस भी सिलवाओ, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करो। अपनी साफ सफाई, श्रृंगार के ऊपर भी ध्यान दो। श्रृंगार वो पाउडर क्रीम वाला लिपस्टिक वाला श्रृंगार नहीं, श्रृंगार अच्छे दिखने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। और मन से मन की आवाज पहुंचानी है। तो पहला होमवर्क ये 10 गोल्डन पॉइंट सभी को लिख करके आज ग्रुप में भेजने, बहुत अच्छा होएगा ये। और ऐसी आपको 5 लाइन तैयार करनी है। आज से मैं डैश बनूंगी, जैसे यही, आज से मैं बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली बनूंगी, आज से मैं उड़ता योगी बनूंगी, आज से मैं पूर्वज आत्मा बनूंगी। पर ये जच नहीं रहा क्योंकि वो तो हम है ही। आधार मूर्त आज से मैं आधार मूर्त बनूंगी, उद्धार मूर्त बनूंगी। मैं मास्टर समय का भी रचता बनूंगी, टाइम मुझे नहीं चलाएगा, मैं टाइम को चलाऊंगी। तो ऐसा जो भी आपको 5 अच्छी बातें लगती है, जरूरी नहीं है ये मुरली से ही होनी चाहिए, आपके अपने जीवन से। आज से मैं डैश बनूंगा, बनूंगी, ऐसे 5 पॉइंट आपको तैयार करने हैं, ग्रुपों में भेजने, और 10 पॉइंट मुरली के सभी को भेजने जो आपको पसंद आते हैं आपके लिए। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे केवल।